Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं लेटर फॉर ऑर्डर। फॉर्मल लेटर की सीरीज में हमने लेटर टू एडिटर आपका डिस्कस कर लिया है, हमने लेटर ऑफ इंक्वायरी डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर लेटर फॉर ऑर्डर, जिसे हम आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग सेक्शन में आपका 5 मार्क्स का लेटर आता ही आता है। सो उसमें आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर्मेट हो गया, लैंग्वेज हो गया, सब कुछ मैंने इस सेशन में कवर करा है। एंड लेट मी टेल यू, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैंने आपके लिए स्पेशल ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस कलेक्ट करी हैं, जिन्हें आप अपने एग्जाम में लिखकर आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। एंड एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ताकि आपके पास ऐसे अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहे। सो बच्चा वाली, लेट मी जस्ट डिस्कस दिस सेशन फ्लो क्विकली। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेटर फॉर ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या मेंशन करना है, फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके भी 8 मार्क्स होते हैं एग्जाम में। टिप्स क्या चाहिए आपको ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके लेटर फॉर ऑर्डर में कोई गलती ना हो। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप को एक अच्छे से पता चल सके कि जो लेटर फॉर ऑर्डर है इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है। एंड लास्ट में आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। एंड जो बच्चे मेरे होमवर्क क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, तो आई pick your names from there for homework home runners। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा, दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक जो हम फॉलो कर रहे हैं। प्लीज इसे अच्छे से फॉलो करना। देखो, अभी हम लेटर फॉर ऑर्डर लेकर आए हैं एंड वेंसडे को आपके पास आ रहा है मार्किंग स्कीम फॉर इंग्लिश एट 5 PM, जहाँ पे शॉर्ट, एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग, रीडिंग सेक्शन, हर सेक्शन में किस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस ऑन वेंसडे अगेन एट 6 PM अगेन, जिसमें से आप काफी सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस सेशन को भी देखना मस्ट है। Moving ahead, let's start the day with a quick dose of motivation. You don't start out writing good stuff. You start out writing crap and thinking it's good stuff, and then gradually you get better at it. जब भी आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हो ना, हमेशा आप कुछ ना कुछ क्रैप यानी गंदा ही, और आपको लगता है अरे हमने कितना बढ़िया लिखा है। बट कंसिस्टेंसी इज द की। मेहनत करोगे तो धीरे धीरे बढ़िया पर भी पहुंच जाओगे। जैसे अगर यहाँ मेहनत कर ली लेटर के लिए, तो पक्का एग्जाम में फिर अच्छा लेटर लिख कर आओगे। क्रैपी लेटर नहीं, एंड योर एग्जामिनर would definitely be impressed and give you good marks at it. Alright? Moving ahead, बच्चा, let's appreciate our पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से करा था। सो भाई, वेंकटा, जोसलिन, अक्षरा, मानवी एंड अभिषेक, अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है, तो मेक श्योर करना कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखो और एंड में दिए गए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाओ। All right then, moving ahead, ठीक है, now let's discuss what is letter for order। ठीक है, तो एक लेटर में क्या होता है, you're basically placing in order, ठीक है, it is a formal letter type जहाँ पे आप एक बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट देखते हो जिन्हें आपने परचेज करना है। जैसे स्विगी पे, जोमेटो में हम करते हैं ना आजकल कि हमने कार्ट में अपने आइटम्स ऐड कर लिए, ठीक है, एक क्लिक दबाया और हमारे पास आइटम्स आ गए। बट लेट्स से आपको खाने पीने के अलावा और कोई आइटम्स मंगवाने हैं, फर्नीचर वगैरह। सो आई नो अब तो वो अमेजोन वगैरह पर भी मिल सकता है, बट अगर आपको उसके लिए लेटर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, जहां पर हम कंप्यूटर में ऐड टू कार्ट ना करके, ठीक है, प्रॉपरली उसे लिखते हैं कि हमें ये आइटम्स चाहिए, और वो आइटम्स फिर आपके पास पहुंचाए जाते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड बच्चा, ठीक है, कि लेटर फॉर ऑर्डर में आपको क्या क्या लिखना जरूरी है। सबसे पहले कौन से आपको आइटम्स चाहिए, ठीक है, वो सब आपको मेंशन करना, और इसे एक टैबुलर फॉर्मेट में मेंशन करना तो बहुत बेटर रहेगा, एक क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। एग्जामिनर के पास भी उसे पता लगेगा कि आपका अच्छा ये चीजें हैं, सब कुछ मेंशन है, वो डायरेक्टली नंबर देगा इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच वर्ड इन ईच लाइन, ठीक है। क्वांटिटी, कलर, क्या स्पेसिफिकेशन है, तो आप 3-4 अपने ना इस तरीके से कॉलम्स बना सकते हो। एक में आप लिख सकते हो आइटम्स, जहां पे आपने लिख दिया कि आपको चॉकलेट चाहिए, आपको बिस्किट चाहिए, व्हाटएवर चाहिए। फिर एक आपने लिख दिया नंबर, कितने क्वांटिटी में चाहिए। एक आपने लिख दिया कलर,
कौन से कलर का चाहिए। एक आप कंपनी भी बना सकते हो, तो एटलीस्ट 3 कॉलम्स तो बना के चलना, ठीक है, उससे कम मत बनाना। नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट और शिपमेंट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैश ऑन डिलीवरी होगा, एडवांस में डिलीवरी करोगे, उधारी पे चाहिए, सब बताना पड़ेगा। एंड शिपमेंट, भाई आपको कितनी देर तक चाहिए, कहाँ पर चाहिए, किस एड्रेस पे चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अदरवाइज इन सब के नंबर आपके डेफिनेटली कट जाएंगे। ठीक है, लेटर टू एडिटर से काफी आसान है ये, ठीक है। और इसका फॉर्मेट जो है सिमिलर है, आपको पता होगा कि फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो मोर और लेस सिमिलर रहता है। सबसे ऊपर आपको भेजना है सेंडर्स का एड्रेस, यानी आपका एड्रेस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि आप कौन हो, आपका एड्रेस क्या है, तो वही आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे डेट, और डेट कोई भी ऐसे मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, कि 2 अक्टूबर 10th month 2023, नो, ये स्लैश वाला जो तरीका आप लोग स्कूल में करते हो ना, ये नहीं करना है। नॉर्मली लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, 2 अक्टूबर 2023 या October 2 2023, कुछ भी चलेगा। फिर आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस की, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसकी शॉप का नाम लिखोगे, सबके बीच में एक एक लाइन छोड़नी है। फिर क्या एरिया है और सिटी, दैट्स इट। अगेन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, किस चीज का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब ना डियर सर मैम लिखना। बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, कि क्या क्या उसके अंदर आपको लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, ठीक है, मुझे इस चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर सेकंड पैराग्राफ में डायरेक्ट एक टैबुलर फॉर्मेट लिख देना, उसके ऊपर लिख देना द लिस्ट ऑफ द आइटम्स आर गिवन बिलो, ठीक है, एक टेबल बना दिया। फिर थर्ड आपका जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप मेंशन करोगे, ठीक है, कि आपका कब तक ये आइटम चाहिए, ठीक है, आपको कोई डिस्काउंट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, आप कैसे पेमेंट दे रहे हो, वो सब कुछ। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। फिर लास्ट में सिग्नेचर नहीं मेंशन करना, अपना डायरेक्ट नेम लिख देना, और अगर आपकी कोई पोस्ट लिखी है तो वो आप नीचे ब्रैकेट में दे सकते हो। सो ये रहा आपका फॉर्मेट। मूविंग अहेड, क्या क्या टिप्स होने चाहिए, भाई द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट, इट शुड डेफिनेटली बी पोलाइट, ठीक है। पोलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप इनफॉर्मल हो जाओ कि हाँ जी कैसन बा, खाना का किचन, हाँ, कोई भी अपना लेटर ऐसे शुरुआत नहीं करेगा, हाय हाउ आर यू डूइंग, नो, इट्स अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। आपको पोलाइट रहना है, मतलब काइंडली, प्लीज, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हाँ छोटू ये लेकर आओ, दिस शुड नॉट बी डन, दिस इज वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। आपको डिस्काउंट भी चाहिए होगा बिकॉज यू आर इंडियन, ठीक है, आपको डिस्काउंट लिए बिना तो कुछ सामान लाओगे नहीं, तो ऐसी चीजें चाहिए तो उसके लिए प्यार से तो बोलना पड़ेगा ना। सो बी वेरी पोलाइट। मेंशन द आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स, अच्छे से पूरी की पूरी क्वांटिटी, कलर, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, डिटेलिंग्स होनी चाहिए। लाइक आई टोल्ड यू, टेबल बना लो 3-4 कॉलम्स का, इनफ है, सॉर्टेड है, ठीक है, आपको ग्रामर की भी चिंता नहीं रहेगी बिकॉज आपने टैबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी सब कुछ गिवन कर दिया है। नंबर ऑफ चेयर्स चाहिए, 4 चाहिए, वुडन चाहिए, किस कलर में चाहिए, नंबर ऑफ टेबल्स 3 चाहिए, कैसे कलर की चाहिए, कंपनी कौन सी है, ऐसे ऐसे आपने 3-4 चीजें लिख दी, यू आर गुड टू गो। मोड ऑफ पेमेंट एंड शिपमेंट डिटेल्स, ठीक है, कि आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हो, बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं इनमें बताना, ठीक है, कि द पेमेंट शैल बी मेड ऑन इन एडवांस, द पेमेंट शैल बी गिवन ऑन डिलीवरी, ठीक है, कब तक आपको ये चाहिए, द शिपमेंट शुड बी मेड अप टिल दिस डेट ऑन द गिवन एड्रेस और ऑन अ डिफरेंट एड्रेस। प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग होनी चाहिए, किस रेफरेंस से आप गए हो, कैसे आपको उनके बारे में पता चला है, दिस इज विद रेफरेंस टू दिस, विद रेफरेंस टू और टेलीफोनिक कॉल, ठीक है, या फिर अगर आप बहुत पुराने कस्टमर हो, ठीक है, कि विद रेफरेंस टू अ चैट विद स्टोर मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, आपका वहां पर एक हिंट होनी चाहिए, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन। प्रॉपर क्लोजिंग करो, क्लोजिंग में और कुछ नहीं करना है, ठीक है, यू कैन जस्ट सिंपली मेंशन आई होप यू विल डिलीवर ऑल द आइटम्स इन अ परफेक्ट मैनर एंड on time, ठीक है, और I hope I shall receive the timely delivery of the items as mentioned above, and the payment shall be made by this in this mode, whatever,
प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन का मतलब है वो टेबल अच्छे से बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन लेट मी टेल यू, ठीक है, प्लीज डू नॉट मेंशन ऑल द डिटेल्स इन अ पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है, इससे टीचर कंफ्यूज हो सकता है, एग्जामिनर का बहुत टाइम जाएगा। बट अगर आप टेबल फॉर्मेट में दोगे तो टीचर को डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये चीजें इसने मांगी है। आपके लिए ग्रामर की भी चिंता खत्म हो जाएगी। सो इन टिप्स को प्लीज ध्यान में रखना व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। आई होप आप सब लोग रेडी हो चुके हो, आपको इनफ नोट्स मिल चुके हैं, इनफ टिप्स मिल चुके हैं। नाउ यू नो हाउ you have to approach these kind of questions. So let's see some of those questions. So here's the question number 1 on our screen. You are Ram and you are a student of class 10 at Pawan Vidya Niketan, Delhi and reside as 110/4 Rohini, Delhi. तो ये आपका एड्रेस हो गया। You require school textbooks, notebooks, stationery items. ठीक है, तो आपको ये चीजें चाहिए, तो आप टेबल में बनाओगे कौन सी किताबें, कौन सी बुक्स चाहिए। स्टेशनरी आइटम्स में आप पेंसिल, पेन, पेपर मेंशन कर सकते हो। You are unwell, place an order for home delivery with the school approved bookseller ज्ञान पुस्तक भंडार रोहिणी। जिसको लेटर लिख रहे हो वो भी मिल गया, और ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप अनवेल हो इसलिए डिलीवरी चाहते हो उन चीजों की। ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। तो सबसे पहले आपने एड्रेस लिख दिया, जो एड्रेस आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। उसके बाद आपने डेट मेंशन करी, फिर किसको लिख रहे हो, मैनेजर, स्टोर मैनेजर, बुक मैनेजर, उसकी शॉप का नाम, एरिया, यहाँ पर आप दिल्ली भी लिख सकते हो रोहिणी के आगे। सब्जेक्ट, सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स। अगेन आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। Dear sir, you left a line. Please refer to our 3 days ago telephone chat. ठीक है, आपने बता दिया कि किसके रेफरेंस में है। ऐसी हवा में शुरुआत नहीं कर रही, हाँ भाई ये सब कुछ चाहिए, भाई कौन हो तुम, कहाँ से हो। सो भाई 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। During which we talked about the many textbooks, notebooks and stationery supplies in your store that I require. आपने बातचीत कर ली कि आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए। I was unwell last week, therefore I wanted to get something from your business to be delivered to my house promptly, यानी एकदम से, and in good shape. तो भाई क्योंकि आप अनवेल हो इसलिए आप चाहते हो कि आपको होम डिलीवरी मिल जाए, और एकदम मिलनी चाहिए, अच्छे शेप में मिलनी चाहिए, ना आइटम्स खराब नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर आपने आर्टिकल्स की लिस्ट दे दी है। सो काइंडली ब्रिंग द प्रोडक्ट्स लिस्टेड बिलो टू द अफोरमेंशन्ड एड्रेस। अफोरमेंशन्ड यानी जो ऊपर आपने एड्रेस दिया। सो लिस्ट में दे रखा है आपने मैथ्स बुक है, साइंस बुक है, पेंसिल है, पेन्स है, इरेजर है, शार्पनर है, इंग्लिश बुक है। फिर आपने नंबर ऑफ आइटम्स भी अच्छे से मेंशन कर दिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी अलग से मेंशन कर सकते हो। Now please provide a price for the supply of the above mentioned items taking into account sales tax and any additional fees. आप बोल रहे हो कि पहले मुझे एक प्राइस चाहिए, कोटेशन चाहिए आपसे कि आप सेल्स टैक्स बाकी एडिशनल फीस वगैरह लगा के कितना मुझे चार्ज करोगे। प्लीज सेंड द कोटेशन, यू वांट द कोटेशन बाय October 28, 2023 की इतनी तारीख से पहले पहले मुझे सब चाहिए। एड्रेस आपने ऑलरेडी दे दिया। अब क्योंकि हमने पहले कोटेशन डिमांड करी है तो हमने ये नहीं बताया कि मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि प्लीज प्रोवाइड द डिलीवरी बाय October 28 दिस मच एंड द पेमेंट शैल बी मेड ऑन डिलीवरी। आप ये भी लिख सकते हो, दैट्स गुड टू गो। थैंक यू, योर्स फेथफुली राम। इतना आपने लिख दिया, खत्म कहानी। सो आप देख रहे हो फालतू की बकवास किच है ही नहीं। जितना लेटर टू एडिटर में माथा पच्ची करनी पड़ती है, पूरी लैंग्वेज खुद क्रिएट करनी पड़ती है, कहाँ पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये सब खुद सोचना है, ये आपको यहाँ करना ही नहीं है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन में लेटर फॉर ऑर्डर आता है तो भाई प्लीज आप बंद करके उसके पास जाइए, बिकॉज इसमें ज्यादा चांसेस है कि आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। Alright, now let's check another question. You are Geetu, a resident of Gyani Nagar, Amritsar. ठीक है, आपका नाम, आपका एड्रेस बता दिया है। You have just shifted to this new city and require a few furniture items and kitchen appliances for your house. अब आपको furniture items चाहिए, यानी सोफा, बेड, टेबल, चेयर। किचन अप्लायंसेस में आपको माइक्रोवेव, स्टोव, ये सब। Write a letter of order to home एंड मोर, ठीक है। ये आपके पास मॉल रोड अमृतसर, आपके पास शॉप की नाम दे दी है, ठीक है, आपको बता दिया गया कहाँ है वो शॉप। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम, और इन्हीं चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करना। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस मेंशन करा, फिर आपने डेट मेंशन करी,
फिर आप सेल्स मैनेजर होम एंड मोर मॉल रोड अमृतसर, कि ये किसको लिख रहे हो, क्या उसकी शॉप का नाम है, क्या एड्रेस है, सब डिटेल दे दी। फिर आपने सब्जेक्ट लिख दिया प्लेसिंग ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स या प्लेसिंग ऑर्डर फॉर होम सप्लाईज भी आप लिख सकते थे, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है प्लेसिंग ऑर्डर फॉर फर्नीचर आइटम्स इन किचन अप्लायंसेस भी लिख सकते थे। नॉट अ बैड थिंग। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू आवर चैट विद द स्टोर मैनेजर ऑफ योर शॉप। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि आपने स्टोर मैनेजर से ऑलरेडी इस बारे में बातचीत कर ली है, तो अगर उसे कोई कंफ्यूजन है तो उससे बात कर। As I've shifted my place, I would like to place a few furniture items and kitchen appliances for the house. कि आपने नया नया शिफ्ट करा है तो इसलिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। Please send the items listed below to the above mentioned location in a set. Again आपने एड्रेस कंफर्म कर दिया कि जो ऊपर दिया एड्रेस उसी पर लिखना है, देना है आपको। अब नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, फैन है, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, गीजर्स, अलमीरा। आपने नंबर ऑफ आइटम्स बता दिए 4, 1, ब्रांड बता दिया। आप चाहो तो इसके अंदर आप कलर भी मेंशन कर सकते थे, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। एटलीस्ट 2 से 3 कॉलम्स बना दो, यू आर गुड टू। ऑल ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन गुड शेप, सिक्योरली बाउंड एंड पैकेज। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मुझे अच्छे से पैकेज चाहिए, वेल पैकेज चाहिए, किसी में कुछ भी खराबी नहीं होनी चाहिए। By the end of the month after mailing of this letter, the products must be delivered. आपने बता दिया कब तक चाहिए आपको, कि जैसे ये लेटर आपको मिलता है उसके महीने के एंड तक आपको ये सब भेजना है। We anticipate receiving great service given your reviews. आपने बता दिया कि भाई हमने आपके रिव्यूज देखे हैं, so we hope कि हमें सर्विस इतनी ही अच्छी मिलेगी। Since we are purchasing multiple items, I request you to provide us with a reasonable discount. और क्योंकि हम आपसे काफी सारे आइटम्स खरीद रहे हैं, तो वी आर होपिंग कि अगेन आप हमें डिस्काउंट भी दोगे। So thank you, yours faithfully, गीतू। बस इतनी सी बात, इतना हल्ला गुल्ला कि हो लेटर फॉर ऑर्डर, लेटर फॉर ऑर्डर, लेटर फॉर ऑर्डर करा दो। अब शांति पड़ गई दिमाग में कि लेटर फॉर ऑर्डर कैसे करते हैं। नाउ लेट्स कम टू सम ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस जो कि आप अपने लेटर फॉर ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज टू बी स्टेटस दैट, ठीक है, कि विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज टू बी स्टेटेड दैट वी नीड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दीज एंड दीज मल्टीपल आइटम्स सिंस वी आर अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर्स, वी होप फॉर अ ग्रेट सर्विस एज वी हैव बीन रिसीविंग until now. Clara's opening line. This is with reference to the telephonic chat. This is with reference to our meeting the previous day. This is with reference to the advertisement given in the newspaper. कुछ भी लिख सकते। You are requested to supply these following items as per our conversation earlier. ठीक है, तो आपने डायरेक्टली बोल दिया कि आपको कुछ आइटम्स चाहिए और इसके रिगार्डिंग आपने कॉन्वर्सेशन पहले ही करी। We shall be glad if you please send us the following items, ठीक है, as we had discussed earlier, कि अगर आप हमें ऐसे ऐसे आइटम्स दे सकते हैं हम बहुत खुश होंगे। I am placing an order for the supply of the following items and wish to receive the same service as I've received earlier from you. ठीक है, आपने बता दिया कि आप पहले भी यहाँ से कुछ खरीद चुके हो तो आपको सेम सर्विस चाहिए, तो आपको कोई ना कोई ऐसी लाइन मेंशन करनी पड़ेगी बिगनिंग में जो बताए उस बंदे को कि आपको उनकी शॉप के बारे में कैसे पता है, आप उनसे सर्विस क्यों चाहते हो। It could be because of an advertisement, it could be because of a conversation, it could be because of a physical meeting, it could be because you're a regular customer over there, but आपको starting के पैराग्राफ में एक ना एक रेफरेंस देना पड़ेगा और इस तरीके से आप अपनी ओपनिंग्स कर सकते हो। रही क्लोजिंग की बात तो ये रहा, प्लीज डिस्पैच द अबव आइटम्स एट द अर्लीस्ट। अब किस एड्रेस पे है, क्या मोड ऑफ पेमेंट है, या आप आगे बताओगे। काइंडली प्रोवाइड अस विद अ रीजनेबल अकाउंट a discount and deliver the following items, given items on this date, ठीक है, and the mode of payment will be this. Please send the quotation by, कब तक quotation चाहिए, किस एड्रेस पे चाहिए। We hope that you will provide us with a fair discount and deliver the items well within time, कि आप हमें एक अच्छा डिस्काउंट दोगे, ठीक है, आइटम्स को well within time दोगे, ठीक है, उससे पहले उसके बाद में आप मोड ऑफ पेमेंट और एड्रेस को कंफर्म कर सकते हो। तो क्लोजिंग लाइन में, ठीक है, आपको बेसिकली एक रिक्वेस्ट वाला अपना मोड अपनाना है जहां पे आप बोल रहे हो कि एक आपको अच्छी सर्विस चाहिए, ठीक है, आपको वेल विद इन टाइम चाहिए प्रोडक्ट्स, आप एक डिस्काउंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो, और आपको एक स्पेसिफिकली क्या मेंशन करना है कि मोड ऑफ पेमेंट और एड्रेस कौन सा है,
ये दोनों चीजें मेंशन होनी जरूर चाहिए आपके लेटर में, वरना जो बंदा लेटर पढ़ेगा उसे क्या पता कि आपके लेटर्स कहाँ भेजने हैं, किस जगह भेजने हैं, ठीक है, कब तक भेजने हैं. So please mention these details. Now बच्चा पार्टी, let's come down to the homework question. I hope आपका ये टॉपिक एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गए हो अब इस टॉपिक में. तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा. द कंप्यूटर हब चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली हैज एडवर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑफ 20% on all types of computers and related hardware. You are Rahul, owner of Soft Point Innovations, 111 Heru Place, New Delhi. Place an order for suitable items for your company. तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपको सिर्फ कंटेंट लिखकर भेजना है कि आप कैसे मेंशन करोगे, ठीक है. आई डोंट नीड द होल फॉर्मेट, बट ट्राई टू मेंशन आप कैसे ओपनिंग करोगे, क्लोजिंग करोगे, ठीक है, कैसे कैसे रिक्वेस्ट करोगे. एंड अगर आप अच्छे अच्छे से आंसर देते हो तो आई पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट किडोस एंड बच्चा पार्टी, ठीक है, ये रहा हमारा इस हफ्ते का स्केड्यूल. प्लीज उसमें से कोई भी सेशन मिस आउट मत करना. वेंसडे को मार्किंग स्कीम आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद ये थर्सडे का होगा, ये आई थिंक ये थर्सडे का है. ये तो हो चुका है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर कहां से आ गए. फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस आ रहे हैं आपके पास फ्राइडे को 6 PM पे. फिर सैटरडे को आपके पास 6 PM पे आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मिचविल द ऑर्डर. एंड 9 PM पे आ रहा है कंप्लेंट लेटर, जो कि फाइनल पार्ट है, ठीक है. फिर संडे को आपके पास आ रहा है आर प्री बोर्ड्स बोर्ड डिफिकल्ट दैन सीबीएसई बोर्ड्स, एंड जो फॉग पोम है उसका इंट्रोडक्शन एंड पोर्टिक डिवाइसेस. तो कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, सारे सेशंस आपको अच्छे से देखने हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी मार्क्स लूज ना हो. एंड बच्चा पार्टी, ठीक है, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस नोट्स चाहिए, सो जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर. एंड किडोस, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू पिंग मी अगर आपको कुछ भी पूछना है और कोई डाउट क्लियर करना है. एंड किडोस, लेट मी टेल यू, आपके सब टीचर्स ने आपके लिए शॉर्ट्स चैनल खोले हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश का शॉर्ट्स चैनल, जहां पर हर हफ्ते आई पुट अप वीडियोस एंड नॉट वीडियोस but shorts related to your grammar, vocabulary, literature, give you some amazing tips and tricks. So make sure to join my community over there as well. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share this video out with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye, hasta la vista kids, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.